सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हूँ मैं किंग्सवे चैनल। दोस्तों आज ऐसी पर्सनैलिटी के साथ आपको रूबरू कराने वाला हूँ, नाम नहीं बोलता काम भी बोलता है। दोस्तों इतना बड़ा करियर है, इतने ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं अपनी जिम में। पीछे देख सकते हैं दाजिम। दोस्तों द्रोणाचार्य है भूपेंद्र जौन जी की आज जिम को मैं कवर करने आया हूँ। तो अभी अंदर ही चलते हैं और जानते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में और जो करियर के उतार चढ़ाव रहे हैं पूरा उनसे एक एक बात मैं जानना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहे मेरे साथ शुरू से आखिर तक। अभी चलते हैं अंदर और करते मुलाकात भूपेंद्र धवन सर से। सो फाइनली दोस्तों मेरे साथ है भारत के नंबर 1 कोच द्रोणाचार्य भूपेंद्र धवन जी। सर आपने इतना टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। सर इतना हार्डवर्क कितने साल से सर आप जुड़े हुए हो इस लाइन से? नहीं, मैं तो स्पोर्ट्स तो करता ही था और 78 में दिल्ली यूनिवर्सिटी मैंने छोड़ दिया। फिर मैं 81 में 1982 एशियन गेम्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक जिम बना। वहाँ पे मैंने एज ए कोच मतलब ट्रेनिंग मशीनों वगैरह को समझने के लिए वहाँ से मैं कोचिंग देता हूँ 1982 से। काफी लंबा टाइम। सर कितने इंटरनेशनल प्लेयर आप जिम से? अभी तक बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग में 66 इंटरनेशनल। जी सर। जी, बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग में हमारे पास वर्ल्ड का हर टाइटल है। नेशनल, साउथ एशिया, एशिया, कॉमनवेल्थ, ओलंपिया, वर्ल्ड, जूनियर, सीनियर सब हमारे पास है। सारे टाइटल अपने पास हैं और आपके सामने ही लगे हुए। तो ऐसी कोई कैटेगरी नहीं जो हम चुते रहे हो? हाँ। तो सर आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला आगे इस लाइन में, पावर लिफ्टिंग में, बॉडी बिल्डिंग में? तो बैकग्राउंड कुछ ऐसा था या मोटिवेट कहाँ से हुआ आप? नहीं, मेरे फादर पहलवान थे। हाँ जी। तो थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, फिर थोड़ा फैमिली के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं उनके साथ रेसलिंग सीखने जाता था। हाँ जी। वो हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोच थे। हाँ जी। 1968 की बात है, मैं बहुत छोटा था, स्कूल में था। तो मैं पहले रेसलिंग की है। सडनली उनकी डेथ हो गई 1968 में। फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं इधर उधर आवारा हो गया और स्पोर्ट्स का मुझे शौक लग चुका था। हाँ जी। एडिक्शन हो चुकी थी। तो ऐसा करते करते फिर ये रास्ता चुन लिया। वेट लिफ्टिंग से मैं बिलोंग करता हूँ। वेट लिफ्टिंग? हाँ, मैं अपनी कॉलेज टीम का भी कैप्टन था और कॉलेज चैंपियन भी बना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने टीम चैंपियनशिप जीती। इंटर यूनिवर्सिटी में भी मैं गया, वहाँ भी इंटर यूनिवर्सिटी में मेडल लिया। तो एज ए प्लेयर तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं रहा, लेकिन क्योंकि घर के हालात भी ऐसे थे, फादर साहब तो थे नहीं, बड़ा भाई भी नहीं था। जी। तो फिर मेरे को यहाँ कोचिंग लाइन में शिफ्ट करना चाहिए। थोड़ा सा फैमिली के बारे में, बच्चे क्या है सर आपके बारे में? बच्चे मेरे 2 बिटिया मेरी जो है न्यूजीलैंड में है, वो वहाँ पे सेटल है, और बेटा मेरा जो है स्पेन में है। स्पेन? जी। वो फुटबॉल खेलता था लेकिन अभी बिजनेस में है, इज इन बिजनेस। तो सर आपने जैसे आपने बताया 66 आपने इंटरनेशनल प्लेयर दिए हैं, या इतने बड़े लेवल पे आपने एक अचीवमेंट रही है कि मेरे ख्याल से इंडिया में ऐसा कोई बॉडी बिल्डर या पावर लिफ्टर है जो सर का स्टूडेंट ना हो। ये कोई गलत तो नहीं सर? नहीं, मोस्टली मेरे मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन मिलता ही है। फैमिली है ना, फैमिली बड़ी बॉडी बिल्डिंग इज अ फैमिली। जी सर। और आयरन गेम इज अ फैमिली। सो कहीं ना कहीं कनेक्शन, बच्चा हो के मिल के आशीर्वाद लेके कहीं ना कहीं हम रिलेटेड है। यस सर, आपकी द्रोणाचार्य जिम के ब्रांच भी बहुत सारे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कितनी ब्रांचेज है सर? किन किन शहरों में, बड़े बड़े में? नहीं, सब शहरों में। हमारे धर्मशाला में ब्रांच है, हमारी होशियारपुर के पास मालपुर है, वहाँ पे ब्रांच है, पालमपुर में ब्रांच है, राजस्थान में ब्यावर में ब्रांच है। जी सर। जयपुर में ब्रांच है, रोहतक में ब्रांच है, करनाल में ब्रांच है, सोनीपत, सब जगह। तो भारत में हर कोने में ऐसी? लद्दाख में भी है। लद्दाख में? हाँ जी। सर एम क्या रहता है सर आपका? जैसे ब्रांचेस आप दे रहे हो इंडिया में पूरे ब्रांच में, तो एम क्या होता है सर? आप ब्रांच है खाली, या वहां से एक बड़ी क्रीम निकल के आ रही है वहां से, उन शहरों से भी जहाँ से छोटे शहर है जैसे? मेरा एक एम रहा कि जब मेरे पास बहुत सारे चैंपियन इकट्ठे हो गए। जी सर। जैसे दिनेश रसवाल, मुकेश, जी सर, धर्म सिंह, नरेश मान, सुरेंद्र सिंह, जी सर, सुरेंद्र गोगी, इतने चैंपियन के नाम, सुरेंद्र यादव, राकेश यादव, गुड़गांव वाले बच्चे, इस तरह के हो गए। मैंने कहा इतनी पावर एक जगह समा नहीं पाएगी।
जी सर। कहीं भी हो, घर में भी अगर बड़ा परिवार है ना, एक दिन ब्लास्ट हो ही जाता है जी जी जी। विचारों में। तो मैंने क्या किया, उनको बोला यार तू, जैसे सुजीत की पहली ब्रांच खुलवाई मैंने नरेला में। नरेला में। जी सर। तो मगर चल भाई तू कर, फिर सुरेंद्र गोगी की खुलवाई, मगर तू उधर सेट हो। क्योंकि मुझे ये था कि अगर ये लोया कर रहे हैं और मेरा कहना मान रहे हैं टोटली, ये तो सुबह से रात में साथ रहते थे ना, तो मेरी ये जिम्मेवारी बन जाती थी कि वो रोटी के लायक कैसे हो। ये ना हो कि कल को मैं उनको वर्जिश ही कराता रह जाऊँ। उनका जीवन सेटल होना, द्रोणाचार्य जिम का सबसे बड़ा धैर्य ये रहता है कि जो बच्चा हमारे पास करे, कल को वो या तो अपनी ब्रांच खोले या बड़ा ट्रेनर बोले। इंग्लैंड तक नीला होटल में मेरे लड़के यहाँ गए और गांव के बच्चे यहाँ से गए हुए ट्रेन होकर। तो मेरा ये धैर्य रहता है कि वो उनको कहीं ना कहीं अपने जीवन का सेटलमेंट करना बहुत जरूरी है। जैसे मुकेश वगैरह तो मैरिड आए थे, सुनील, अनिल, नरेश मान था, ये सब लोग इसलिए आए कि यार वहां जा रहे हैं। और अगर आज वो कुछ नहीं होते तो मुझे गुरुजी कोई नहीं बोलता। जी सर जी। सब ये बोलते कोई लूट मार वाला आदमी है। मेरा धैर्य ये रहा कि क्योंकि सारी उम्र मेरे पास कोई भी नहीं बैठेगा। उसका अगर लाइफ में उसका कुछ अचीवमेंट हो जाएगा, उसको किसी कईयों को नौकरी मिल गई, और जैसे धर्म सिंह, नरेश मान, मुकेश, सुरेंद्र वगैरह को नौकरी आई, रेलवे से उन्होंने की नहीं, ये सब बॉडी बिल्डरों को लगवा दिया। दिनेश असवाल अभी तक कर रहे हैं, अब अफसर है। तो ये कोई ना कोई जिम खोल लेगा, कोई ट्रेनर बन जाएगा, कोई अच्छा ट्रेनर बन जाएगा, कोई पर्सनल ट्रेनर। मेरा ये है कि यहाँ आके कोई बच्चा ऐसे खाली घूमता ना। तो हाँ, टाइम जरूर लगेगा। जी सर। जो भी 5-7 साल 4 साल देगा, वो आपको पता ही, आप पुराने हो, जी सर। कोई ना कोई लेके प्रसाद गई है, वो अपने आप ऊपर वाले ने दिया। ऐसा गुरुजी कौन सा मूल मंत्र है जो सिर्फ यहीं पे आके मिलता है? ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है, जब हम भी एक जिम के हम भी शौकीन रहे हैं, काफी टाइम से हम भी कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी सच में कोई मूल मंत्र जरूर आपके पास की जो आसपास कहीं नहीं मिलता, जो आपकी जिम में आके मिलता है, और वो बड़ी अच्छे से तैयारी भी करता है। नहीं, वो जो बच्चों का डेडिकेशन है, मैं तो ऐसा कोच नहीं था ना जब मैंने खोला 90 में, तब मेरे पास कोई दिल्ली स्टेट चैंपियन भी नहीं था। तो मेरे टीचर मेरे बच्चे ही रहे हैं जी, मैं उनको बड़ा धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि गांव के बच्चे थे, लगे रहे मेरे कहने पे, उसी में से कहीं ना कहीं फूल होगा। हाँ जी बिल्कुल। वो खरपतवार में सोले बोले कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, क्रिटिसिज्म होता ही है, उसी में से हमने फूल खिला दिया। हाँ जी जी। अब राजस्थान की धरती पे कभी बाढ़ आई थी? नहीं, आ गई ना वहाँ। बिल्कुल। तो ये है भाई, मेहनत से सब कुछ होता है। पानी भी है वहाँ, हरियाली भी है। तो अगर हमने मेहनत करी, हमने उस धरती से फूल उगाए जहाँ पे लोग सोचते थे यहाँ कुछ नहीं होने वाला। ये सर एक पर्सनल क्वेश्चन है, मैं करूँगा, आपने इतने 66 प्लेयर हैं जो मेरे ख्याल से हजारों में तो स्टेट लेवल मेरे पास गिनती है, लेकिन मैं अगर कोई 5 नाम आपसे पूछूंगी, सबसे बढ़िया कौन से जो आपके सबसे प्यारे थे? थोड़ा टफ है, अनफेयर है थोड़ा मैं जानना चाहूंगा जो सक्सेसफुल नहीं हुए, मैं उन 5 प्लेयरों का पर्सनल नाम लेता। अच्छा, अनसक्सेसफुल है, अनसक्सेसफुल नहीं, सक्सेसफुल है लाइफ में। हाँ, वो आगे नहीं बढ़ पाए। जी सर। पहले उनका नाम ले। जी सर, बिल्कुल। आगे मीन्स उनके घर के हालात ऐसे वो डिजर्व करते थे, डिजर्व करते थे। जैसे एक धर्म सिंह है, जी सर, एक सुरेंद्र गोगी का मुझे बड़ा मलाल है कि मैं उसको इंटरनेशनल नहीं खिला पाया। खेला है वो, यूक्रेन गया, लेकिन मेरे मन वाली से नहीं गया। जी सर। और राकेश यादव था एक लड़का गुड़गांव से, वो एक बच्चा है, और 2 बच्चे मेरे और थे। वो पता नहीं किस वजह से मेरे में कोई कमी रही होगी, वो छोड़ के चले गए, तो उनका मुझे मलाल है। लेकिन मैं सक्सेसफुल का भी नाम लेना बहुत जरूरी है। जी सर। जैसे कि दिनेश असवाल जी, मुकेश सिंह। थोड़ा सा अचीवमेंट के बारे में जरूर बता दीजिए साहब। दिनेश असवाल इज द फर्स्ट मिस्टर इंडिया फ्रॉम माई जिम। जी सर। जब पूरी बॉडी बिल्डिंग इकट्ठी थी, अब तो कई फेडरेशन है। वो मोस्ट मस्कुलर मैन भी रहा इंडिया का, उसको देख के बड़े सारे लोग आगे आए। और कॉमनवेल्थ चैंपियन भी रहा। एशियन गेम्स में उसका सिलेक्शन हुआ। नो डाउट वो फेडरेशन की वजह से नहीं खेल पाया। ही वॉज द बेस्ट दैट टाइम, क्योंकि सारी फेडरेशन एक थी उस टाइम। इंटर स्टेट में मेडल लाना मुश्किल था, तब वो चैंपियन बना। मुकेश सिंह लेटर ऑन, सुरेंद्र सिंह, मुकेश ने ओलंपिया
गोल्ड और ब्रॉन्ज भी जीता है। हाँ जी, हाँ जी। पावर लिफ्टिंग में भी और बॉडी बिल्डिंग में भी 3 बार ओवरऑल रहा। सुरिंदर सिंह 2 बार मिस्टर इंडिया। अब वो क्वालिफाई किया इस साल 48 साल की उम्र में। उसका बेटा 6 फुट का है, अभी वो क्वालिफाई करके आया 2 महीने पहले। वो ओलंपिया के लिए वो भी क्वालिफाई कर गया। एक बच्चा हो रहा है रितेश डोगरा, उसने भी क्वालिफाई किया। ये सब बच्चे और भी बच्चे हैं, जैसे विजय है, जितेंद्र है, अभी नरेश मान है, वो भी मिस्टर इंडिया रहा। राकेश यादव रहा, सुरेंद्र यादव रहा। बहुत सारे बच्चे हैं जो मिस्टर इंडिया रहे, उनको बुलाया नहीं जा सकता। सर एक बात और बताइए कि कितना टाइम बॉडी बिल्डर को बनने में, एक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर बनने में कितना टाइम उसको स्पेंड करना पड़ता है, कितना एक हार्डवर्क डालना पड़ता है? मैं ये बोलता हूँ कि आपको 10वीं क्लास में कितने साल लगाने हैं ये आपके ऊपर है। अगर आप टीचर की बात नहीं सुनोगे तो 5 साल 6 साल बैठे रहो भाई। जी जी। और अगर टीचर की बात सुन ली तो 1 ही साल में क्लिक। गुरु मंत्र तो गुरु ही देगा। हाँ, बस बात विश्वास की है। देखो विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अभी मैं चंद्र ग्रहण के बारे में सुन रहा था, वो साइंस और एस्ट्रोलॉजिस्ट बैठे थे, उनके विचार नहीं मिल रहे थे। तो वो साइंटिस्ट ने बोला कि आप जो बोल रहे हो ग्रह है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो मूर्ति है लाइव है जी, उनको ढकना क्यों जरूरी है? आपको क्या पता वो लाइव है या नहीं? अब ये तो मुझे अपने मंदिर का ध्यान आया, जिम का। अगर बच्चे मेरी कुर्सी को देख के भी सलाम करते हैं तो ये उनकी भावना है, दैट इज योर फीलिंग। अगर आप फील करते हो ना, तभी वहां भगवान है। हनुमान जी किसी ने देखे नहीं। ये एक आदमी ने, कुमार ने मूर्ति बनाई, मिट्टी लाया जंगल से, वहां पेशाब भी किया होगा किसी ने, पर उसने रंग भर दिया, मंदिर में दे दी तो सबकी भावना शुरू हो गई। वैसे वो मिट्टी है। हाँ, तो ये वाला फील करेगा। जी बात। सर बॉडी बिल्डर जैसे होता है, मैंने यूजुअली सुना कि बॉडी बिल्डर जो होते हैं एक कि स्टोरेट्स का ज्यादा काम होता है, या उस पॉइंट से ज्यादा एक थोड़ा मिथ भी है लोगों को कि भाई थोड़ा सा उस बारे में जरूर बताइए। अभी बच्चों की क्लिप ली आपने जी, ये 19 साल के बच्चे हैं, मैं कोई नकली उसमें नहीं कर रहा। जी सर जी। छोटे बच्चे हैं जी। मैं इनको बोल रहा हूँ, पहले क्या होता था, जो मैं बोलता हूँ वही ठीक है जी सर। आजकल बच्चे थोड़ा गूगल भी देखते हैं, है ना? अभी आप मुझे बताओ कि ये मुकेश वगैरह या सुरेंद्र वगैरह अभी तक खड़े हैं, मान लो ये 22-23 साल से शुरू हुए थे, अब ये 50 में पहुंचने वाले। अगर 30 साल को इंजेक्शन लगाएगा तो जिंदा रहेगा? आप बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं चल। अगर आप ठीक भी हो ना, बीमारी को ठीक कर रहे हो, तब भी आप 30 साल इंजेक्शन नहीं ले। सोसाइटी में मिथ है सर, ये बड़ा मिथ है कि ये लोग जो है ना, ये क्यों इतने लोग उनसे फोटो खिंचवाना चाहते हैं? बिल्कुल। क्यों वो हम जब जहाँ जाते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है बच्चों को देख के, यार हमारे बच्चों के साथ लोग फोटो खिंचवाना चाह रहे हैं। तो गांव के बच्चे थे, ये तो बड़े, एक बस पकड़ के 4 घंटे आना, 5 घंटे जाना। सुरेंद्र कभी कभी रात को 11 बजे भी पैदल गया घर में। अगर ये बच्चों के साथ लोग फोटो खिंचवाना चाह रहे हैं, उसका कोई मतलब है। और अगर इनको ये इंजेक्शन दिए जाते हैं तो ये सबसे पहले तो मुझे ही पटकी मारते। आज तक इनसे रिलेशन जुड़ा हुआ है, पेरेंट्स वाला। अब सुजीत है, उसका बेटा आया है, वो क्यों भेजेगा अपने बेटे को? अगर ये इंजेक्शन लगे होते, उसके बेटे को हमने वैसे तैयार कर दिया। नॉर्मली बड़ा उसको पता था कि मैं कहाँ भेज रहा हूँ। उसका बेटे का पोलियो हुआ, उसका यही था कि मैं मॉडलिंग फिजिक्स चाहता हूँ, हमने कहा वैसे ही होगी। तो ये उनकी बिलीव है। अभी मेरे पास 2nd जनरेशन आ रही है, अगर मैंने उन लोगों से कुछ चीट किया होता तो वो क्यों, आज तो मेरे से ज्यादा दिमाग वाले हैं, मेरे से ज्यादा टाइटल्स हैं उनके पास। मैं उनको सल्यूट करता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि वो एक रोल मॉडल बच्चों के बने, और अभी भी वो फील्ड में है और कर रहे हैं मेरे कहने पे। जबकि मैं क्या चीज, मैं मानता हूँ मैं कुछ भी नहीं, मैं उनका स्टूडेंट हूँ, वो मुझे सिखाते हैं, क्योंकि वो नए नए मेडल लाते हैं, मैं नई चीज सीख जाता हूँ। पहले मेरे पास ओलंपिया थोड़ी थे, अब ओलंपिया है तो मैंने उन्हीं से सीखा ना। ये थोड़ा सा मेमोरी के बारे में एक बार थोड़ा सा बात करिए सर। ये आप मेरे को कुछ पेज दिखा रहे हैं। ये मेरा पहला बैच है जो 1992 में कलकत्ता में काली मंदिर के पास एक कंपटीशन हुआ, 92 में। ये सारे बच्चे हैं, अब ये 30, 32, 34 साल के हो गए हैं। हाँ जी। ये सारे बच्चे पहले ग्रुप के। अच्छा, ये पहला ग्रुप है। फिर ये
इसमें पुराने विजय क्लासिक आप देख रहे हो ना? जी सर, जी सर। संजीव झा, ये सब बच्चे ये पुराने भूपेंद्र है, ये पुराने बच्चों का। हाँ जी। फिर एक फोटो में बहुत जरूरी। एक बार ये मेरा पहला बैच है 93 में, जी सर। मद्रास में जूनियर नेशनल था, मिस्टर इंडिया। सुरेंद्र गोगी है, दयाचंद है, सतनाम है, ये कलीफा जी वैसे, ये मनोराइच है, उनके साथ ये मनीष है, ये लोग वहाँ पर गए। और ये बैच जो है जब सुनील मान चैंपियन बना, जो मिस्ट्री ये सब सारे चैंपियन इकट्ठे बैठे हैं। धर्म सिंह भी है इसमें, जसवंत भी है, जी जी, परवीन भी है, वो रावता मोड़ में, जी जी जी, नरेश मान, मुकेश जी, ये सारे हैं। दिनेश भी है इसमें, ये दिनेश है, सुरेंद्र, ये फोटो बहुत याद कर रहे ये मेमोरेबल मोमेंट हैं। ऐसी ये है, और मेरे पास सारी यादें ही हैं, और बच्चों की यादें हैं, कभी हम जिंदा हैं। यही मेरे हीरोज, इसलिए रिगार्ड है सर आपको? नहीं, ये मेरे हीरोज हैं। हाँ, मैं अगर इनको रिस्पेक्ट नहीं दूंगा तो बच्चों को मैं पहचान कैसे देंगे? तो आपने सर एक आपने रजिस्टर भी मेंटेन कर रखा, जैसे आपने बताया रजिस्टर भी। इसमें 33-35 हजार नाम है, कुछ रजिस्टर घर पड़े हैं। हाँ हाँ, जो बच्चे शुरू से आए, जैसे हरिद्वार में हम बुजुर्गों को जाते हैं ना, जी सर, जी सर, उनका चिट्ठी, अब सुजीत का बेटा आएगा तो उसके सुजीत का नाम मिल जाएगा, उसका क्या रोल नंबर। अच्छा, तो स्टार्टिंग से लेके सबका पूरा डिटेल आपके पूरा पास? डिटेल। ये मेरे डंबल्स हैं जिसपे करते थे, अभी ये रेनोवेट हो गया जी। ये रस्सा है, पुरानी प्लेट्स है जो यूज होती थी आज से 6 महीने पहले, यहाँ पर यूज होती थी। और वो हमारा कैश का डिब्बा है जिसमें अभी तक कैश डालते हैं, अभी भी है। अच्छा, दिखाओ पड़े जी। तो वो ट्रेडिशन अभी भी चला हुआ है? अभी भी है, रोज उसको यूज होता है। लाओ जी, ऐसे नहीं है कि वो हिस्ट्री है, लेकिन अभी भी इसमें नए नोट पड़े हैं। इसमें बहुत पुरानी पुरानी फोटोएं हैं जो हमारे जीवन की, कुछ एक चिट्ठियां हैं जो अप्रिसिएशन की, वो है। तो इसमें पूरा आपने कलेक्ट कर रखे पूरी? हाँ, ये पूरे ठीक है, ये तो जबरदस्त है। सर चलो जी, जो यंगस्टर्स है सर, हाँ, जो मिसगाइडेड, मैं मानता हूँ मिसगाइडेड कहें या किसी भी गेम से रिलेटेड कहें, कि जिनको एक राइट पाथ नहीं मिल पा रहा है, तो हम उनके बारे में सर क्या मैसेज है, एक बार थोड़ा सा उनके बारे में जरूर बात करें। नहीं, आप ये डिपेंड करता है आपका इंस्टीट्यूशन, आपका टीचर कौन है, आप कहाँ पहुंचे हैं। मेरे टीचर ये देखिए, श्री बलदेवराज शर्मा, जिनके पास वर्जिश कर, श्री एल.के. दास, 2 टाइम ओलंपियन, 2 ओलंपिक खेले 1964, 60 एंड 64 मिल्खा सिंह के साथ, सुब्रतो दत्ता अर्जुन अवार्डी एंड कंवर मंगल सिंह, जो मेरे कॉलेज के हंसराज कॉलेज में मुझे हेल्प करते थे, फिजिकल डायरेक्टर। ये अगर आपने अच्छा इंस्टीट्यूशन और अच्छा टीचर आपको जीवन में बहुत जरूरी चाहिए एक मार्गदर्शन के लिए। ये जितने भी अच्छे हीरो या सक्सेस की स्टोरी होती है, उसके पीछे अब आज आप IIT बेंगलोर इधर क्यों जाना चाहते हैं? क्यों जाना चाहते हैं मुझे बताओ? क्योंकि अच्छा करियर है, अच्छा इंस्टीट्यूशन करने के बाद आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। बेशक मेरा ओल्ड स्कूल गिना जाता है, लेकिन हमारी शिक्षा में कभी सबसे पहले मेरी सबसे जरूरी चीज होती है, अब जो बच्चा अपने बड़ों की इज्जत अपने माँ बाप की नहीं करेगा, वो मेरी नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ से कोख से पैदा हुआ। मेरा सबसे पहला एड्रेस ये होता है, जब तक तू पेरेंट्स को राजी नहीं करेगा तब तक तू मेरा नहीं हो सकता। मैं पहले पूछता हूँ आने पे कि अपने पेरेंट्स से पूछा, अपने पेरेंट्स से पूछा, क्योंकि मुझे तसल्ली, अगर आपका बेटा है बिना पूछे आ जाए, मेरे पास कई SHO ACP के बच्चे आए कि हमारे फादर को मत बताना कि हम कर रहे हैं, हमें डिब्बा ले दो। मैं क्या ऐसे नहीं हो सकता, आप भी चोरी कर रहे हो, मैं भी आपके पिताजी से चोरी कर रहा हूं, तो बिल्डिंग बनेगी कैसे? ये वाली बात। मैं सबसे जरूरी ये बोलूंगा, शॉर्टकट में मत जाना। जिस दिन आपको लंबा रास्ता जीवन में चलना पड़ेगा ना, आज तो माँ बाप है, उस्ताद है, जिस दिन उस्ताद के बिना चलोगे ना, फिर तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा। मैंने अपने सभी बच्चों को, इंटरनेशनल को, मुकेश, दिनेश, सबको सिखाया कि तुम्हारा अपना जीवन चलने का तरीका क्या है, ये मुझे बताओ। हाँ, और आज वो खड़े हुए, सुरेंद्र है या कोई भी है या सुजीत है, ये लोग खड़े हुए हैं मैदान में, और वो मेरी बाजू में।
बिल्कुल सर। सर ने भारत में इतने प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं, शायद इतना रिगार्ड शायद किसी कोच को मिलता हो, और इतनी एक यूजफुल सर ने आज एडवाइस करी है हमारे को। हमने बहुत सीखे चीजों सर से, हमने बहुत एक चीजें सीखी हमने भी, और जो वीडियो देख रहे हैं वो भी काफी उनके लिए भी बहुत यूजफुल होने वाली है। सर अगर किसी को कोई क्वेरी हो या कोई डाउट तो मैं आपका फोन नंबर डाल दूं सर उसमें? भाई मैं वो मैं तो फोन ज्यादा बच्चों में ज्यादा फोन बंद रखता हूँ। मैं एक नंबर दे देता हूँ आपको मेरे स्टाफ का, हाँ जी, वो आप नंबर डाल सकते हैं जी जी, और उसमें आपको फिर क्वेरी होती रहेगी। हाँ हाँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, फोन नंबर डालने में कोई नहीं। फोन नंबर वैसा हमारा हिंदुस्तान में सारे में पहुंचा ही हुआ है, फिर भी आपको दे दूंगा। देखो फोन से जरूरी ये है, कहीं भी मैंने एक वीडियो भी डाला था कि कुछ फेक आईडीज भी बन जाती हैं, आपके चैनल के थ्रू बोल रहा हूँ। आप मेरे से बिना बात किए किसी को पैसा नहीं दे, जब तक मेरे से बात नहीं कर लें। जी सर, डोंट पे दी मनी, योर मनी इज इम्पोर्टेंट। हो सकता है आपके पिताजी की तनख्वाह 30,000 हो और यहाँ में आप 20,000 मुझे भेज रहे हो, समझिए? तो ये वो किसी और खाते में चली जाए और आपको उसका फल भी नहीं मिले तो ये बहुत गलत बात हो जाएगी। हाँ, माँ बाप पता नहीं कहाँ से पैसे लाते हैं, कैसे कैसे करते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, तो ये बहुत जरूरी चीज है। मैं एवरी ईच एंड एवरी स्टूडेंट, जो फेलियर्स है ना वो मुझे रात को सोने नहीं देते, कईयों को सक्सेस नहीं सोने देती। मुकेश वगैरह, सुरेंद्र वगैरह, ये तो मुझे बड़ा इजी रखते हैं, लेकिन मेरी जो नींद खराब होती है ना वो मेरे फेलियर से होती है कि मैं इसको बना क्यों नहीं पाया। और जब कोई जिम छोड़ जाए, मेरी रात की नींद आराम है, वो बच्चा क्यों चला गया, क्या मैं उसको ठीक प्रसाद नहीं दे पाया, ये सबसे बड़ी बात। मेरी नींद सक्सेस नहीं खराब करती। सक्सेस वाले तो बैठे हैं, समझ गए ना, वो तो सक्सेस हो चुकी है, हो चुके हैं। जो नहीं हुए ना उनके लिए बड़ी चिंता है। सर काफी एडवाइस आपकी बहुत यूजफुल होने वाली है सर। नहीं, थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आप इस लायक मुझे समझते हो, और सब बच्चे, कल भी मैं त्यागराज स्टेडियम में था, बहुत बच्चों ने इज्जत दी। कोई एक बच्चा तो इतना इमोशनल हो गया कि रोने लग गया, क्योंकि वो काफी टाइम से सक्सेस नहीं हो रहा था, कल वो फर्स्ट आया। तो सभी बच्चों को मैं बोलना चाहता हूँ, फर्स्ट 3 बने हैं, लेकिन मैंने अभी वीडियो भी डाला था, जो नहीं बने ना मैं उनके साथ हूँ। जी जी, वो एक दिन बनने चाहिए, वो बनने चाहिए। एग्जैक्टली, चैंपियन के साथ तो सब फोटो खिंचवाएंगे, मैं फेलियर के साथ खिंचवाना चाहता हूँ। वो इसलिए कि जिस दिन वो भी चैंपियन बन जाएगा तो एक जमा पूंजी और हो जाएगी, एक चैंपियन नया हिंदुस्तान को मिल जाएगा। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, लव यू। कुलदीप, थैंक यू, आपके चैनल को भी आप देखिए, और इसी धैर्य से चलेंगे। मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे चैनल बाद में हिट होने के लिए ड्रग्स और उस पर चले जाते हैं, हम नहीं गए आज तक, हमारे 1 मिलियन से ऊपर हो गए, नहीं गए। कोई वीडियो मेरी 5,000 ही जाती है और कोई 5 लाख जाती है, वो मुझे सिखाती है 5 वाली कि, लेकिन हम ना मैसेज दिए बिना नहीं रुकते। मैं यही बोलूंगा कि आप कभी गलत तरफ मत चले जाना कि तेज रफ्तार से मेरा चैनल भागे। मुझे उम्मीद है आप खुद भी टीचर हो, टीचर है? जी सर, मैं खुद भी स्पोर्ट्स टीचर है, तो मुझे लगता है कि आपको भी ये पता होगा कि एक दिन मंजिल मिलने वाली है। आपका आशीर्वाद रहा सर, बिल्कुल करेंगे। थैंक यू, गॉड, थैंक यू सर, थैंक यू।